दर्शकों आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब बात करूंगी उन खुलासों की जिनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं और पूरा एक्सरे भी करेंगे। नक्शे के बारे में आपको बताएंगे। एक तरफ जहां जमीन पर कई दावे किए जा रहे हैं, अब इसको लेकर क्या खुलासे हुए हैं बताएंगे आपको। दर्शकों, भड़काऊ तौकीर रजा ने जो तकरीरें दी वो हमने आपको सुनाई। आपको क्या लगता है ये लोग कामयाब हो जाएंगे? हिंदू पक्ष ने अगर शाही जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा किया है तो वो यूं ही नहीं होगा। इसके पीछे उन्होंने सबूत भी पेश किए हैं। संभल में हरिहर मंदिर के कई सबूत अब सामने आने लगे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नक्शे की, इसके बारे में पूरा एक्सरे करेंगे। जिन्हें सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है हरिहर मंदिर का ये नक्शा। इस नक्शे को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। 1165 ईस्वी यानी करीब 1100 साल पहले का ये नक्शा बताया जा रहा है। इस नक्शे के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि जहां आज शाही जामा मस्जिद है, वहां पहले भगवान विष्णु का हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर मस्जिद बनाई गई। तो यहाँ सवाल खड़े हुए। सवाल ये उठता है कि अगर ये नक्शा 1100 साल पुराना है तो हिंदू पक्ष गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ मस्जिद 800 साल पहले से है। 1100 साल 800 साल, तो इस हिसाब से मुस्लिम पक्ष का पलड़ा या हल्का पड़ रहा है। दर्शकों, लेकिन अब मैं आपके सामने मंदिर के नक्शे और मस्जिद के ढांचे की तुलना करने जा रही हूं, जिससे कुछ हद तक आपके सामने भी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट तरीके से आप समझ पाएंगे। हालांकि फैसला इस मुद्दे पर कोर्ट का ही आखिरी होगा। मैं आपको बताती हूं कि जो नक्शे की तस्वीर सामने आई है वो क्या है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये मंदिर, नक्शे में मंदिर दिखाई दे रहा है और जमीन पर जो मस्जिद। अब समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये जो नक्शा है, यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में ये जो रीजन, ये रेड एरिया में हम आपको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, सीढ़ियां वाला रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जमीन पर मस्जिद, ये लेफ्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दूसरा सबूत मैं दिखाती हूं जो तमाम दावे किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये शिखर बना हुआ इस नक्शे में नजर आ रहा है। जो नक्शा संभल का सामने आया है उसमें इसी रीजन पर, इसी जगह पर शिखर बना दिखाई दे रहा है। अब ये मस्जिद वाली जमीन देखिए, इसी रीजन में गुंबद बना हुआ है। अब एक और आपको सबूत मैं दिखाती हूँ, जहां ये रीजन देखिए, ये जो हाईलाइट पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये शेप आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हवन कुंड था। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो वजू खाना है। अब सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक जैसी ही यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, दोनों में सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। अब एक और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए, द्वार नजर आ रहे हैं। ये जो नक्शा जिसमें मंदिर का दावा है उसमें द्वार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 4 द्वार है, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर भी द्वार दिखाई दे रहे हैं। अब बात इस जमीन की जहां पर दरवाजे बने हुए, सेम सिमिलर उसी स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से इस साइड भी, इस जगह पर भी दरवाजे बने दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये नक्शा सामने आया, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर सच्चाई क्या है। आखिर में फैसला कोर्ट का होगा। मंदिर के नक्शे और मस्जिद के ढांचे की तुलना हमने की, लेकिन हमारे पास कुछ और भी ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि मस्जिद यहाँ मंदिर की जगह बना ही गई है। इस नक्शे में मंदिर में कुआं होने का दावा किया गया है और इसी कुएं पर कुछ महिलाओं की पूजा करने की तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ महिलाएं विधि विधान से पूजा पाठ करती दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें यहाँ हरिहर मंदिर होने की गवाही देती हैं। हरिहर मंदिर को भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ा माना जाता है और इसलिए दर्शकों, हरिहर मंदिर को लेकर कई सबूत सामने आ रहे हैं। और क्योंकि ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां कुएं को लेकर बात कही जा रही है, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मंदिर हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसकी भविष्यवाणी कल की अवतार से जुड़ी है।
इसी श्री हरिहर मंदिर में भगवान विष्णु का कल की अवतार होना है। श्री हरिहर मंदिर कल की अवतार को ही समर्पित था। कई पौराणिक धर्म ग्रंथों की बात करें तो श्री हरिहर मंदिर का जिक्र मिलता है। ये मंदिर सैकड़ों साल तक हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का स्थान रहा। श्री हरिहर मंदिर के लिए माना जाता है कि इसका निर्माण सृष्टि के आरंभ में भगवान विश्वकर्मा ने किया था। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक भी बताया गया है। और दर्शकों, मान्यता ये भी है, मान्यता के मुताबिक कलयुग का अंत करने और सतयुग की शुरुआत करने के लिए भगवान कल्कि संबल के में प्रकट होंगे और इसमें इस मंदिर का काफी महत्व है। संबल का धर्म शास्त्रों में जिक्र है। अलग अलग युग में संबल के अलग अलग नाम रहे हैं। संभल को सतयुग में संभलेश्वर, त्रेता युग में महादिगिरी, द्वापर युग में पिंगला और कल युग में संबल बताया गया है, जिसको लेकर ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे सबूत थे जिसके बारे में एक एक कर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही सबूत सामने आए, रिपब्लिक भारत की टीम ने संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास के लोगों से बात की और जो सबूत सामने आए उन्हें लेकर जानकारी भी जुटाई, जिससे कई अहम खुलासे हुए। क्या खुलासे हुए, रिपोर्ट जरूर देखिए। 1874 में हुए ASI सर्वे के बाद जो नक्शा सामने आया वो चीख कर कह रहा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। पूरे संभल के इस नक्शे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 68 तीर्थ है और 19 कूप है। अब सवाल है कि मस्जिद में तीर्थ और कूप कहां से आ गए। स्कंद पुराण के खंड में मंदिर को हरि मंदिर नाम दिया गया है। जिस जगह मस्जिद है उस जगह पहले मंदिर ही था। मंदिर के पास में कुआं भी था और उसी कुएं में लोग पूजा अर्चना करने जाते थे, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। किसी के घर कोई शुभ काम हो या फिर किसी का जन्म हुआ हो, परिवार ढोल नगाड़ों के साथ कुआं पूजने के लिए जाते थे। दशकों से जिस जगह पूजा होती आई, लोग मन्नतें मांगते आए। उस कुएं को साल 2012 में बंद कर दिया गया। कुएं के आसपास पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और ये सब हुआ अखिलेश सरकार के राज में। ये ठीक शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बगल में ये कुआं आप देख रहे हैं। हालांकि उस फोटो में देखेंगे तो आपको इस तरीके की जो ईंट है वो आपको नज़र आ जाएंगी। महिला इस कुएं के ऊपर जो है बैठकर पूजा अर्चना करती थी, उसकी तमाम फ़ोटो है। उन फोटो पे आप नज़र मारेंगे तो आपको एक लकड़ी का जो टेबल है वो नज़र आएगा। वो दरअसल ये जो अब लोहे की शेड यहाँ पर बना दी गई है वो लकड़ी का टेबल हुआ करता था, उसके नीचे कुआं होता था। लेकिन अब मौजूदा समय में इस जगह पर पूरा आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन यहाँ पर पूरे तरीके से कर दिया गया है। रिपब्लिक भारत की टीम ने शाही जामा मस्जिद के बाहर उस कुएं की तस्वीर कैमरे में कैद की, जिसे अब बंद कर दिया गया है। हमारी टीम ने नगर निगम के लोगों से भी बात करने की कोशिश की और उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसे सुनकर हमारी टीम के भी होश उड़ गए। कुआं है जो पहले ओपन था वो, और आज उस पे कुछ लोहे की गार्डर वगैरह के उसको ऊपर से बंद किया गया है। वैसे अंदर से वो है जैसा कि लोग बताते हैं। पूजा अर्चना करते थे हिंदू परिवार वहाँ पर। लगभग 2012 तक लोगों ने वहाँ पूजा अर्चना की है। उस कुएं पे जब हमारे परिवारों में जो हमारे आसपास के परिवार हैं वहाँ पे मेरे वार्ड के, उन घरों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है या आपके शादी विवाह होता है तो वहाँ कुआं पूजन किया जाता है। साथ ही दीपावली पे वहाँ दीप रखने का भी प्रचलन था। उसी कुएं पे लोग अपने घर के जो पूजा के दीप वगैरह भी वहाँ जाके रखा करते थे। भर भर के सबूत हैं, तमाम बयान है, ASI की रिपोर्ट है जो साल 1874 से 75 की है। अंग्रेजों ने जो 1875 से 76 में जांच कराई, उसमें भी ASI के अधिकारियों ने माना था कि यहाँ मंदिर ही था। सबूत खुद कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभी इसे जामा मस्जिद में बदल दिया गया है, उसे लेकर हिंदू पक्ष अब जीत की लड़ाई लड़ रहा है। तो मंदिर के नक्शे का एक्सरे हमने किया। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें देखिए, संबल के तीर्थ और कूपों का मानचित्र है इसमें, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ एक एक कर। ये सबसे पहले हरि मंदिर का ये जो नक्शे में ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद बात हवन कुंड की, जो इसके अंदर ही मौजूद था। इसके बाद अब आप देखिए कल्कि मंदिर, जिसके बारे में हिंदू धर्म
ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है, बात की गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे रही थी। अब आप देख रहे हैं शिव मंदिर को, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। सूर्य कुंड की ये जो आप नक्शे में स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रेड एरिया हाईलाइट करके हम आपको दिखा रहे हैं भागीरथी, ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो संभल का पूरा नक्शा सामने आया है, एक एक सबूत बता रहे हैं, एक एक ये जो खुलासे हुए यज्ञ कूप की यहाँ पर जानकारी। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यज्ञ कूप भी यहाँ पर था। इसके अलावा विष्णु कूप भी यहाँ पर था। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये विष्णु कूप है, ये भी यहाँ पर था। इसके अलावा वायु कूप भी यहाँ पर था। अब ऐसे में ये सारे कूप तीर्थ यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये नक्शों में जिक्र किया गया, ये जो एक एक करके आप देख रहे हैं, चाहे बात हरि मंदिर की हो, शिव मंदिर की हो, सूर्य कुंड की हो, यज्ञ कूप की हो, हवन कुंड की हो, कल्की मंदिर की हो, विष्णु कूप की हो, इन सभी का जिक्र नक्शे में किया गया है और इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। इन सबूतों के अलावा कुछ और दस्तावेज भी हैं जो ये बताते हैं कि संभल में शाही जामा मस्जिद का निर्माण एएसआई की रोक लगाने के बाद भी अवैध तरीके से किया गया। मुस्लिम पक्ष ने हमेशा से यहां मस्जिद निर्माण को लेकर अपनी मनमानी चलाई है। संभल जामा मस्जिद पर बड़ा खुलासा हुआ है, एक एक कर कई सबूत। एएसआई की रोक के बावजूद जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। 2018 में अवैध तरीके से जामा मस्जिद बनाई गई। जामा मस्जिद कमेटी पर अवैध निर्माण के आरोप लगे। मस्जिद के सदर जफर अली पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। अवैध निर्माण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी सामने आई। रिपब्लिक भारत के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है। एफआईआर में जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक बताया गया। एफआईआर में मस्जिद में निर्माण कार्य को गैर कानूनी बताया गया। पुलिस से अवैध निर्माण रुकवाने की मांग भी की गई। तमाम दावों के बीच आज देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष को कुछ राहत दी तो हिंदू पक्ष को भी एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में सकारात्मक संकेत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या फैसला सुनाया, आइए आपको डिटेल में मैं बताती हूं। आपको बताते हैं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ ना किया जाए, यह भी साफ तौर पर स्पष्ट किया। निचली अदालत इस मामले में कोई एक्शन ना ले। याचिका दाखिल करने के 3 दिन में सुनवाई होगी, यह भी कहा गया। मुस्लिम पक्ष की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक की अपील। सर्वे दाखिल करने पर रोक नहीं लगाई है। सर्वे रिपोर्ट को गोपनीय और सील बंद रखा जाएगा, ये स्पष्ट तौर पर कहा। प्रशासन सभी पक्षों के साथ शांति समिति बनाए, ये भी कहा गया। अब वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। उनको तो पूरा 19 नवंबर का ऑर्डर ही गलत लग रहा था। वो तो चाहते थे 19 नवंबर का ऑर्डर ही सेट हो जाए। वो कहाँ रिलीफ मिली है? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। वो तो हम सारे लोगों को पता है कि सिविल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करना होता है, तो उनको यही कहा गया कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि 19 नवंबर का ऑर्डर सही है कि गलत है। The Jama Masjid Committee approached the High Court and High Court decide on the issue of the challenge to the original first order, interim order in a way, 19th of November 2024. तो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कहा, सुनवाया हमने आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब इंतजार लिफाफा बंद रिपोर्ट का है। इंतजार 6 जनवरी का है, जब मामला एक बार फिर कोर्ट में होगा। लेकिन इस पर कैसे सियासत हो रही है, वो भी समझ लीजिए। रिपोर्ट देखिए। 2012 में सरकार समाजवादी पार्टी की थी। सरकार के मुखिया अखिलेश यादव थे। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क थे और संभल के लोगों के मुताबिक मंदिर के पास जो कुआं था वो इन्होंने ही बंद करवाया था। लेकिन डर के मारे किसी ने शिकायत नहीं की थी। अब जब सच सामने आने लगा, सबूत दिखने लगे, तो पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। संभल हिंसा में तो संभल सांसद जिया रहमान बर्क का नाम सामने आ गया।
सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम सामने आ गया और फिर तुष्टीकरण वाली राजनीति शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचा। मुस्लिम पक्ष की उस अपील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जो सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने से रोकने की थी। साथ ही निचली अदालत को मामले में कोई एक्शन न लेने का आदेश दिया। बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी स्वागत करने लगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला राष्ट्रहित में दिया है और इस तरह के फैसले का पूरे जोरदार तरीके से देशवासियों को स्वागत करना चाहिए। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम है, मामला कोर्ट में है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है और सियासत के बीच बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उस अनुसार काम करेंगे और संभल में लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। फिलहाल अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को 6 जनवरी का इंतजार है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का कैसे हल निकालता है। तो दर्शकों, हमने सारे सबूत दिखा दिए, एक एक कर खुलासे कर दिए और अब बात संभल में हरिहर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक जा पहुंची है और इसका जिम्मा उठाया है सनातन का झंडा लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने। संभल की शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के सबूत सामने हैं, नक्शा सामने है और अब इंतजार हो रहा है कि कब हिंदुओं की जीत होगी और एक बार फिर हरिहर मंदिर में घंटियों की आवाज सुनाई देगी और इसका जिम्मा बाबा बागेश्वर ने अपने कंधों पर ले लिया है। 9 दिनों तक हिंदू को एक करने के लिए बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे थे। जब उनसे संभल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया कि संभल में मंदिर बनेगा और प्राण प्रतिष्ठा भी कराई जाएगी। हरिहर हैं, ASI सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो। जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे। तो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर बिगुल बच चुका है। हिंदू अब अपनी धरोहरों को चिंता देख चुप बैठने के मूड में नहीं है। अब उनके साथ साधु संत भी खड़े हो गए हैं। हालांकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं जिसका फैसला आखिर में कोर्ट को ही करना है। और अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए न्यूज का एक्सट्रीम में इतना ही।